इसमें यही कहना है कि अब जो है TA4 हम 4-5 महीना से बोल रहे हैं, पिछले दिसंबर से ही, कि अब जो ये चावल दाल आप लोगों को मिलेगा TA4 के रूप में, इसमें FRS सिस्टम लागू हो गया है। इसमें जो गर्भवती महिला है, धात्री महिला है या बच्चे की माँ है, उनको आंगनवाड़ी केंद्र पे आना होगा। आधार से जो उनका मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल लेकर के यहाँ आना होगा। उनका फेस कैप्चर हम लोग करेंगे, जो OTP जाएगा वो OTP देना पड़ेगा, तब जाकर के हम आपको TA4 देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ये सरकार का पॉलिसी है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। आज है 15 अप्रैल और हमारे पूरे भारतवर्ष में 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिला, धात्री महिला, 6 माह से 3 साल के बच्चे, 3 साल से 6 साल के बच्चे, वही बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को पोषण के बारे में बताना है, जिससे वो पौष्टिक आहार ले सके और वो स्वस्थ रह सके। इसको लेकर बड़े पैमाने पर हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे कि कोई गर्भवती माँ है तो उसकी सही देखरेख करनी है। अगर आप लोगों के घर में कोई गर्भवती महिला है तो उनका सही से देखरेख करें। जैसे ही गर्भ का पता चले उनको पहला टीका लगवाए, ठीक 1 महीना के बाद दूसरा टीका लगवाए, उसको सवैया भोजन करवाए, रात के साथ साथ दिन में भी 2 घंटे उनको आराम करने को कहे, IFA की गोली खाए, उसके साथ में कैल्शियम की गोली दी जाती है वो भी खाया जाए, और जो ANM दीदी आंगनवाड़ी केंद्र पे आते हैं उनसे उनको प्रसव पूर्व जो भी जांच होती है वो जांच करवाएं। साथ ही हर माह उनका वजन भी होना चाहिए। खाना क्या क्या खाना है जो हम लोग बताते हैं उसमें खिलाइए। जरूरी नहीं है कि फल फूल खरीद के ही लाएं। आपके अगर खेत में पपीता है, अमरूद है, केला है, खेतों में जो साग है उसको खिलाइए। इसमें सबसे ज्यादा विटामिन होते हैं, आयरन होते हैं। तो खास करके यही बताना था। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले तो उनका जन्म अस्पताल में ही होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यवस्था अस्पताल में होती है। और उसके बाद पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं है। बच्चा जन्म लिया, उसके आधे घंटे के अंदर बिना किसी से पूछे उसको माँ का पहला जो गाढ़ा दूध है, पीला दूध है, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं,
खिरसा पान कहते हैं, उसको पिलाइए। उससे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग से लड़ने की ताकत होती है। जैसे ही बच्चा 6 माह का होता है तो उसको हम ऊपरी आहार देना शुरू करते हैं। तो उसको भी ऊपरी आहार में अर्ध ठोस आहार खिलाना है, न ज्यादा गाढ़ा हो न ज्यादा पतला हो, जो आसानी से बच्चे निगल सके। तो उसको भी उम्र के हिसाब से, जैसे 6 माह से 9 माह का हुआ तो उसको 2 से 3 कटोरी खिलाना है। 9 माह से 12 माह का हुआ तो उसको 3 से 4 कटोरी खिलाना है। वही जैसे वो 12 माह से 2 साल के होता है तो उसको 550 ग्राम यानी 4 से 5 कटोरी खाना खिलाना है। खाने में 1 चम्मच घी या तेल भी अवश्य डालना है। मोटा अनाज अपने जीवन में खाने के रूप में इस्तेमाल करना है, क्योंकि पहले हमारे गांव घर में लोग मड़ुआ, कौनी और क्या क्या होता है, कोदो और सामा और मड़ुआ, सामा, चीना, मड़ुआ, कोदो जो है ये सब खाना में शामिल करना चाहिए। इससे कब्ज भी नहीं होता है और आयरन इसमें भरपूर मात्रा में होती है, जो कि अब हम लोगों को नसीब नहीं है। अब उसको इस्तेमाल करना है मोटा अनाज को, एक वक्त उसको जरूर खाना है। तो यही करना था। आज THR भी है और इसके बारे में यही कहना चाहेंगे। सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। इसमें यही कहना है कि अब जो है THR हम 4-5 महीना से बोल रहे हैं, पिछले दिसंबर से ही, कि अब जो ये चावल दाल आप लोगों को मिलेगा THR के रूप में, इसमें FRS सिस्टम लागू हो गया है। इसमें जो गर्भवती महिला है, धात्री महिला है या बच्चे की माँ है, उनको आंगनवाड़ी केंद्र पे आना होगा। आधार से जो उनका मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल लेकर के यहाँ आना होगा। उनका फेस कैप्चर हम लोग करेंगे। जो OTP जाएगा वो OTP देना पड़ेगा, तब जाकर के हम आपको THR देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ये सरकार का पॉलिसी है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। इसको लेकर के सरकार से हम लोगों की वार्तालाप चल रही है, लेकिन सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। वो कहते हैं अगर वो आती है तो दीजिए, नहीं आती है मत दीजिए। हमारे यहाँ 2 आदमी आएंगे तो 2 आदमी को देंगे, अगर नहीं आएंगे तो नहीं देंगे। अब गर्भवती महिला गर्भावस्था के दौरान आएगी नहीं, या वो मायके चली गई, चाहे कोई अभी डॉक्टर के पास चली गई, कोई खेत खलिहान में चली गई, तो THR कैसे लेगी? तो हम लोग सरकार से डिमांड किए कि जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीलर साहब के यहाँ आपके घर में 5 गो सदस्य है तो कोई एक ठो अंगूठा लगा देता है तो उसको दे देता है ना। तो ऐसे ही हम लोग कहें कि सास के, ससुर के, पति के और जो महिला है लाभार्थी, उनका 4 गो ऑप्शन दे दीजिए। उसमें से सास आए तो हम सास को दे दे, चाहे उनके ससुर जी आए तो उनको दे दे, या गर्भवती धात्री महिला है, बच्चे की माँ आए तो उनको दे देंगे, नहीं तो उनके पति आएंगे तो दे देंगे। लेकिन सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। तो इस बार भी आज लड़के झगड़ के हम आप लोगों को THR दे रहे हैं। ये सास को, ससुर को, ननद गोतनी को नहीं देना है, बदले में किसी को नहीं देना है। उसी को मिलेगा जो लाभार्थी सही मायने में है। तो ये बात आप लोग याद कर लीजिए दिमाग में। फिर अगली बार देखिए, फिर लड़ेंगे, झगड़ेंगे। अगर सरकार मानी तो ठीक, ना मानी तो रउआ लोगन के अपन अपन पुतों के लेके आवे के पड़ी। ठीक, तो सही पोषण देश रोशन, थोड़ा सा नारा लगा दीजिए तो। सही पोषण देश रोशन, सही पोषण, तनी जोर से बोला, सही पोषण, सही पोषण, सही पोषण। थैंक यू।